बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की रेसिपी मेरी उन तमाम बहनों और बेटियों के लिए है जो उनको प्रेशर कुकर या तो इस्तेमाल करना नहीं आता या फिर उनके पास प्रेशर कुकर नहीं होता। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरह हम बिना प्रेशर कुकर के गोश्त को चंद मिनटों में हम टेंडर कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 1 किलो के बराबर बीफ का गोश्त है। अगर आपके पास मटन हो तो आप मटन के साथ भी यही तरीका अप्लाई कर सकते हैं। मेरे पास 1 अदद लेमन था जिसको मैंने रस निकाल के तो वो इसके ऊपर लगा लिया है। अब यहाँ पे 1/4 टीस्पून मैं बेकिंग सोडे का इस्तेमाल करूंगी, जिसे हम मीठा सोडा भी कहते हैं। ये वही वाला बेकिंग सोडा है जिसे हम चने बॉयल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक बात आपने जहन में रखनी है कि यहाँ पे आपने बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना, बेकिंग सोडे का इस्तेमाल करना है। और इसको अच्छी तरह से लगा के तो आपने रख देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। तब तक आप प्याज वगैरह जो है वो छील लें, इसका मसाला वगैरह तैयार कर लें। चाहे आपने बिरयानी बनानी हो, कढ़ाई बनानी हो या कोरमा बनाना हो, जो भी आप बनाना चाहें माशाल्लाह से चंद मिनटों में आप तैयार कर सकते हैं, वो भी बिना प्रेशर कुकर के। अभी मैं आपको तैयार करके दिखाती हूँ क्योंकि आज मैंने सालन बनाना था तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ भी ये टिप शेयर की जाए। चलें जी, यहाँ पे एक कढ़ाई के अंदर मैंने 1/2 कप कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया है और इसमें 2 अदद दरमियाने साइज की प्याज ऐड करेंगे और इसको फ्राई करना शुरू कर देंगे। लेकिन हमने इसका कलर ब्राउन नहीं करना। जब इसका हल्का सा गुलाबी कलर होना शुरू हो जाए तो तब इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेंगे। फ्लेम हमारा मीडियम है, मीडियम फ्लेम पे ही हम प्याज को फ्राई करेंगे। तो मेरे पास 5 से 6 अदद सब्ज मिर्चें थी जिसका पेस्ट मैंने तैयार कर लिया है, वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी साथ साथ फ्राई करते जाएंगे। 1 मिनट तक इनको फ्राई करेंगे ताकि इसका पानी जो है ना वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। जब इसका पानी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए तो वो गोश्त जो हमने पहले बेकिंग सोडा और लेमन का रस लगा के रखा हुआ था वो सारे का सारा इसमें ऐड कर देंगे और इसको फ्राई करेंगे। हमने इसको इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाए। तकरीबन 12 से 15 मिनट लगेंगे इसको फ्राई करते हुए। इसको फ्राई करते जाएंगे और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 दरमियाने साइज के टमाटर थे, वो मैंने उसका पेस्ट तैयार कर लिया है, वो इसमें ऐड कर देंगे। और साथ ही इसमें स्पाइसेस ऐड करूंगी जिसमें 1/2 टीस्पून इसमें मैं हल्दी पाउडर ऐड करूंगी खूबसूरत से कलर के लिए, और 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, 1.5 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और 1 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करूंगी। बस इसमें यही मसाले ऐड करूंगी जो हमारे किचन में मौजूद होते हैं। इसमें मैंने कोई स्पेशल मसाले ऐड नहीं करने क्योंकि गर्मी का मौसम है तो गर्मी के मौसम में ज्यादा मसाले वाला सालन खाने को दिल नहीं चाहता। तो बस इसको अब हम फ्राई करते जाएंगे। तकरीबन मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैं इसको फ्राई करूंगी। 15 मिनट तक इसको मैं फ्राई करते जाऊंगी क्योंकि गोश्त ने जो है वो पानी छोड़ना है तो हमने उसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, पानी इसका ड्राई कर लेना है। तो 15 मिनट गुजर चुके हैं इसको फ्राई करते हुए। अब इसमें मैं पानी ऐड कर दूंगी। पानी हमने कुछ इसमें ज्यादा ऐड करना है क्योंकि अभी हमने गोश्त को गलाना है। ये बीफ का गोश्त है तो ये तकरीबन 35 से 40 मिनट लगेंगे और ये अच्छी तरह से टेंडर हो जाएगा। अगर आपके पास मटन का गोश्त होगा ना तो वो तकरीबन 20 से 25 मिनट के अंदर अच्छी तरह से टेंडर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं दरमियान में इसको चेक भी करती रही हूँ तो अब ये अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है। तकरीबन 40 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए बिना प्रेशर कुकर के। माशाल्लाह से अच्छी तरह टेंडर हो चुका है। मैं अभी आपको चेक भी करवा देती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा जो है ये टेंडर हो चुका है। इसी पॉइंट पे आप इसमें नमक वगैरह भी चेक कर सकते हैं। और आखिर में मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून वो ऐड कर दूंगी अच्छी सी खुशबू के लिए। माशाल्लाह से हमारा सालन बन के रेडी हो चुका है। आप इसको नान, चपाती, पराठे के साथ सर्व करें। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी। जहाँ भी रहिए हैप्पी रहिए और हेल्दी रहिए। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआओं में ज़रूर याद रखिए। मिलते हैं एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।